हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल एनएटीएन एक्सप्लेन्स पे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों का रेडॉक्स रिएक्शन का लेक्चर सीरीज चल रहा है, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ था ऑक्सीडेशन नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर का कैलकुलेट करने का दो वीडियो है। पहला में मैंने सिंपल एग्जांपल फार्मूला से कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वो बताया था, और दूसरा वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब बताया था, जिसमें पेरोक्सिल लिंकेज वगैरह होता है, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का प्रकार, कितने प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन होता है, जिसमें एक टाइप तो बहुत ही फेमस है, जिससे बहुत सारा क्वेश्चन भी आया हुआ है जेई में, नीट में, ठीक है, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और बहुत सारा एग्जाम्पल भी करेंगे। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पिछले वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, यूट्यूब पे टाइप कीजिए एनएटीएन एक्सप्लेन्स, और जो टॉपिक आपको चाहिए वो टॉपिक लिख के सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जब अभी टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का भी यूज आएगा, इसीलिए अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर नहीं निकालना आता है तो वो कहीं से पढ़ लीजिए, नहीं तो देख लीजिए, तब आपको ज़्यादा यहाँ पर समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन में पहला टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जो कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे। पहला टाइप क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसी को एडिशन रिएक्शन भी बोला जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? आप लोग बचपन में पढ़े होंगे, 9th क्लास 10th क्लास में केमिकल रिएक्शन में पढ़े होंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एक या एक से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में आप लोग लिख सकते हैं, उसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। इसमें क्या आ गया? रेडॉक्स आ गया, ठीक है। तो रेडॉक्स रिएक्शन होना चाहिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। बताए थे आपको रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन साथ साथ हो, उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं तो क्या हो जाएगा? कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग बात करेंगे, ये Mg है। अगर Mg को हम लोग रिएक्शन करेंगे N2 से, किससे? N2 से, तो ये बन जाएगा Mg3N2। ये कॉम्बिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन है। देखिए Mg और N2 कंबाइन होकर यहाँ पर देखिए सिंगल प्रोडक्ट बनाया। दो या दो से अधिक रिएक्टेंट कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट देगा, उसको हम लोग बोल रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। जैसे एग्जांपल, एक एग्जांपल यहाँ पर है, एक और एग्जांपल देख सकते हैं आप। जब कैल्शियम को हम लोग ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे तो क्या बना देगा? ये CaO। क्या बना देगा? CaO, ठीक है। ये भी क्या है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं सबका। देखिए यहाँ पर मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे तो 0, क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में है। यहाँ पर देखिए N2 का भी चेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है? +2। मैग्नीशियम का क्या होता है? +2। और नाइट्रोजन का क्या होगा? -3, क्योंकि ये नाइट्राइड है। देखिए N पे 3 माइनस, ये क्या होता है? नाइट्राइड आयन। क्या होता है? नाइट्राइड आयन। तो यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं? मैग्नीशियम 0 से जा रहा है +2, क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। और N2 0 से जा रहा है -3, क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। तो रेडॉक्स रिएक्शन भी है। यहाँ पर देखिए कैल्शियम अपने एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ऑक्सीजन भी अपने एलिमेंटल स्टेट में 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और यहाँ पर देखिए कैल्शियम +2, क्योंकि अल्काली मेटल है, जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम था। और अल्कलाइन अर्थ मेटल है, जैसे मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2, और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है? -2। यहाँ पर देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है कि नहीं? यहाँ पर देखिए कैल्शियम का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन का मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। और यहाँ पर देखिए इसका हो रहा है रिडक्शन, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसीलिए आपको बोल रहे हैं कि पिछला वीडियो आप लोग देख लीजिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का मतलब क्या होता है। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से हो गया +2 इंक्रीज किया, और 0 से हो गया -2 रिडक्शन। क्या हो गया? डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया? रिडक्शन हो गया। तो पहला टाइप का हम लोग का रिएक्शन था, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है ऐसा रिएक्शन जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट का निर्माण करेगा, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा भी आप लोगों को पता होगा। दूसरा क्या नाम है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
ये भी आप लोग पढ़े होंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन बचपन में। डिकम्पोजिशन में क्या होता है, यहाँ पर देखिए इसका उल्टा, कॉम्बिनेशन का उल्टा क्या होता है, डिकम्पोजिशन। कॉम्बिनेशन में क्या होता है, एक या एक से अधिक रिएक्टेंट मिलकर सिंगल प्रोडक्ट बनाता है। डिकम्पोजिशन में एक रिएक्टेंट टूट के एक या एक से अधिक प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एग्जाम्पल, ये क्या है इसका एग्जाम्पल 1, इसका एग्जाम्पल 2, इसका भी एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट क्या होगा, जब हम Ag2O को डिकम्पोज करेंगे, मतलब हीट करेंगे, क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, Ag प्लस हाफ O2। अगर बैलेंस करके लिखेंगे तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ O2। ठीक है, Ag2O को डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, Ag प्लस हाफ O2, Ag प्लस हाफ O2। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। Ag का यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, +1। इसका कितना होगा, -2। ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, मतलब ऑक्साइड के फॉर्म में रहता है। यहाँ पर देखिए अपने एलिमेंटल स्टेट में Ag क्या है, 0, और यहाँ पर O2 भी क्या है, 0, क्योंकि अपने एलिमेंटल स्टेट में। देखिए ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है कि नहीं। Ag का देखिए क्या हो रहा है, Ag +1 से जा रहा है 0 पे, मतलब रिडक्शन हो रहा है। डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए -2 से ये 0 पे जा रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, उसी तरह एक और एग्जांपल आप लिख सकते हैं। अगर हम लोग KClO3 को डिकम्पोज करेंगे, किसको, KClO3 को डिकम्पोज करेंगे तो क्या देगा, KCl और प्लस O2, KCl प्लस O2। देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, अल्काली मेटल, और अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2। यहाँ पर देखिए क्लोरीन का निकालिएगा आप तो +5 आ जाएगा। कितना आएगा, +5। देखिए ना, 3 × 2 = 6, ऑक्सीजन का -2 ऑक्साइड के फॉर्म में, तो 3 × 2 = 6 और 1 उसमें से घटा दीजिए, कितना हो जाएगा, +5। यहाँ पर देखिए इसका -1, इसका +1 और इसका 0। यहाँ पर देखिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पर देखिए पोटासियम तो सेम है, +1 यहाँ पर देखिए क्लोरीन +5 से -1 में जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है। और यहाँ पे ऑक्सीजन -2 से 0 में जा रहा है। ऑक्सीजन यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन है -2 में, तो -2 से क्या जा रहा है, 0, तो इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो ये दो टाइप का रेडॉक्स रिएक्शन था। पहला क्या था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें एक या एक से अधिक रिएक्टेंट मिलके सिंगल प्रोडक्ट देता है। और डिकम्पोजिशन में से एक, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, एक प्रोडक्ट जो है, एक रिएक्टेंट जो है एक या एक से अधिक प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उसको हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। दिख रहा है नीचे में, ठीक। चलिए अगला जो हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी आप लोग पढ़े होंगे। अगला जो हमारा है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। दो पढ़ लिए। तीसरा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन हो गया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा ये, इसमें क्या होता है, कोई एक एटम दूसरे एटम को किसी भी मॉलिक्यूल से डिस्प्लेस कर देता है। जैसे आपको बताया तो बहुत फेमस एग्जांपल आपको याद होगा, जब मेटल को हम लोग एसिड से रिएक्शन करते हैं, मेटल को, जिंक क्या है, मेटल है, इसको अगर हम लोग एसिड से रिएक्शन करेंगे, सपोज HCl क्या है, ये एसिड है, सपोज क्या HCl तो एसिड ही है, इसको अगर रिएक्शन करेंगे तो क्या होता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, क्या बन जाएगा, ZnCl2, और हाइड्रोजन को क्या करेगा, यहाँ से डिस्प्लेस कर देगा। कौन डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को कौन डिस्प्लेस किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, और जिंक के जगह पे कौन, हाइड्रोजन के जगह पे कौन चला गया, जिंक चला गया। इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। तो हम लोग याद भी करते थे बचपन में कि जब मेटल एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करते हैं। अपने एलिमेंटल स्टेट में इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, इसका -1 और इसका +1। इसका देखेंगे, देखिए +2, क्लोरीन -1, और यहाँ पे
अपने एलिमेंटल स्टेट में 0। यहाँ पर देखिए जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर हाइड्रोजन का देखिए, हाइड्रोजन का देखिए, यहाँ से हाइड्रोजन का +1 से कहाँ जा रहा है, 0 जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं, साथ साथ में चेक भी करना है कि रेडॉक्स रिएक्शन है कि नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि रेडॉक्स रिएक्शन ना हो, ठीक है, तो वो सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगा। ये है डिस्प्लेसमेंट रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। चलिए ये पहला एग्जाम्पल हो गया, और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लोग जिंक को रिएक्शन कराएंगे CuSO4 से, किससे, कॉपर सल्फेट से, तो क्या हो जाएगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। क्या हो जाएगा, जिंक कॉपर डिस्प्लेस होगा, कौन करेगा, जिंक करेगा। तो जाएगा ZnSO4 प्लस Cu, ZnSO4 प्लस Cu। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, अपने एलिमेंटल स्टेट में 0, कॉपर भी अपने एलिमेंटल स्टेट में यहाँ पर 0, यहाँ पर +2 कॉपर, यहाँ पे सल्फेट पे तो माइनस, ये टोटल पे कितना होता है, -2 होता है। यहाँ पर भी देखिए +2, और ऑक्सीजन का तो -2 होता है। यहाँ पर देखिए अगर देखेंगे जिंक का यहाँ से यहाँ क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर का क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, +2 से 0 जा रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन, क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक है। ये रिएक्शन आप लोग पढ़े होंगे। तो जिंक को अगर CuSO4 से रिएक्शन करेंगे तो ZnSO4 प्लस Cu निकलता है। जिंक ने क्या किया, कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। अच्छा बताइए, अगर इस रिएक्शन को हम उल्टा लिख दें, उल्टा मतलब ऐसे अगर हम लिख दें, अगर कॉपर को हम लोग रिएक्शन कराएंगे ZnSO4 से, तो क्या कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, बताइए, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, नहीं कर पाएगा। आप लोग पढ़े होंगे रिएक्शन, नो रिएक्शन टेक प्लेस, ऐसा रिएक्शन नहीं होता है, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, जिसमें जिंक ऊपर होता है और कॉपर नीचे होता है। तो जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है। जैसे देखिए जिंक ऊपर था, कॉपर नीचे था, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। लेकिन यहाँ पर देखिए कॉपर नीचे है तो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं करेगा, मतलब जिंक में उतना कैपेसिटी नहीं है डिस्प्लेस करने का। यहाँ पर देखिए जिंक मतलब कॉपर में उतना कैपेसिटी नहीं है जिंक को डिस्प्लेस करने का। जिंक कर सकता है क्योंकि जिंक रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर होता है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको अभी दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए जिंक जो है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है, जिंक खुद ऑक्सीडाइज होना चाहता है। देखिए यहाँ पर देखिए जिंक का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए +2 से 0 कहाँ जा रहा है, +2 से 0, और यहाँ पर ये 0 से जा रहा है +2। जिंक खुद ऑक्सीडाइज होना चाह रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए रिड्यूस हो रहा है ये। तो अगर कॉपर में इतना कैपेसिटी नहीं है कि जिंक को ये क्या कर दे, रिड्यूस कर दे। अगर कॉपर सामने में है और जिंक मतलब कॉपर के सामने में जिंक है, या जिंक मान सकते हैं जिंक के सामने में अगर कॉपर है, तो जिंक खुद ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर को ऑक्सीडाइज होने नहीं देगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए, उसके बाद दिखाते हैं आप। जिंक का टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, मतलब ऑक्सीडाइज होने का। समझ में आ रहा है? अगर हम लोग सीरीज ड्रॉ करेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, आप लोग इसको मेटल रिएक्टिविटी सीरीज से भी नाम से जानते होंगे, मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। ये आप लोग पढ़ेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ेंगे आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ बता देते हैं
कौन कहाँ पर होता है। तो अगर ये सीरीज आप लोग देखेंगे तो इसका ट्रिक भी होता है याद करने का, फिर से आपको बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, ठीक है। होता है लिखबा सर का ना, ये बहुत ही फेमस ट्रिक है, आप लोग देख सकते हैं नेट पे आपको मिल जाएगा, नहीं तो आपको टीचर भी सिखा देगा, ठीक है। लिखबा सर का ना, जिसे आप लोग पढ़ रहे होंगे, कोचिंग वगैरह में भी सिखाया जाता है, यहाँ पर भी याद रख सकते हैं। देखिए लिखबा सर का ना मग अल मन जन क्रोफिको नी पब, और हाइड्रोजन यहाँ पर मिडिल में आता है, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर आएगा, और उसके बाद आता है Ag Au Pt, उसके बाद आता है I2 Br2 Cl2 और F2। ये होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। यहाँ पर देखिए ऊपर से नीचे अगर आप जाएंगे, ऊपर से नीचे, देखिए ऊपर से नीचे अगर आप लोग जाएंगे, ऊपर से नीचे अगर हम लोग आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीज करता है, रिडक्शन पोटेंशियल इंक्रीजेज। रिडक्शन पोटेंशियल क्या करता है, इंक्रीज करता है। रिडक्शन पोटेंशियल करने का मतलब टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस, रिड्यूस होने का क्षमता, रिड्यूस होने का कैपेसिटी क्या होगा, बढ़ेगा। रिड्यूस होने का कैपेसिटी का मतलब, रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से बताइए। रिड्यूस, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन गेन करने का कैपेसिटी बढ़ रहा है जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं। आप देख भी रहे हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब जल्दी इलेक्ट्रॉन मतलब गेन करेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, उसके बाद यहाँ पर देखिए मेटल। तो बताइए ऊपर से नीचे आएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल बढ़ रहा है, मतलब रिड्यूस होने का कैपेसिटी बढ़ रहा है, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा जितना हम लोग नीचे आएंगे। और अगर खुद को रिड्यूस कर रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी कैपेसिटी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। ऊपर से नीचे आएंगे तो हो जाएगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अच्छा बताइए नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, अच्छा उल्टा चलेंगे तो, यहाँ पर बता रहे हैं आपको सारे के केस में, अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज करने का कैपेसिटी इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीजेज, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, ऑक्सीडाइज होने का कैपेसिटी इंक्रीज करेगा। ऑक्सीडाइज होने का कैपेसिटी का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप लोग देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब, यहाँ पर देखिए पोटासियम, बैरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम सब मेटल है, सब क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लॉस करना चाहेगा। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, गुड रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अगर दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है तो खुद, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट अगर खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरे को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, दूसरे का काम करना, तो रिड्यूसिंग एजेंट कहने का मतलब दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। यहाँ पर देखिए रिडक्शन पोटेंशियल, खुद को रिड्यूस करेगा, खुद को रिड्यूस करेगा मतलब दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, खुद रिड्यूस होगा, खुद रिड्यूस होने का मतलब क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज, या इसको बोल सकते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। इसको आपको डिटेल में बताएंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे क्लास 12 में, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ बोला गया होगा आपको, मतलब क्लास 10th में 11th में जब आपको टीचर पढ़ा रहे होंगे, कि जो नीचे होता है, जो नीचे होता है उसको ऊपर वाला डिस्प्लेस कर देता है। यहाँ पर देखिए डिस्प्लेस कर देता है, यहाँ पर देखिए जिंक, और यहाँ पर देखिए कॉपर, यहाँ पर जिंक है, और देखिए यहाँ से फिर ऊपर जाएंगे तो हाँ यहाँ पर कॉपर है, मतलब कॉपर क्या है, नीचे है। ये सीरीज ऐसे करके लिखा गया है, ऐसे करके, ठीक है। तो जिंक ऊपर है और कॉपर नीचे है, तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, लेकिन उल्टा सही नहीं है, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, यही आपको बताए थे, ठीक है। इसको नोट कीजिए, उसके बाद दिखाते हैं, ठीक है। यही आपको रिएक्शन करके दिखाते हैं।
क्या रिएक्शन था हम लोग का? क्या रिएक्शन था? Cu प्लस ZnSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Zn। बताइए रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? अब बताइए, देखिए रिएक्शन होगा कि नहीं। जो ऊपर होगा वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकता है, जो नीचे होगा वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। Ag Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, Au Cu को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, Fe Zn को डिस्प्लेस नहीं कर सकता है, लेकिन Zn Cr को डिस्प्लेस कर सकता है, Zn Fe को डिस्प्लेस कर सकता है, Zn Co को डिस्प्लेस कर सकता है। देखिए यहाँ पे Cu ऊपर है कि नीचे? Cu नीचे है। किससे नीचे है? Zn से। रिलेटिवली देखेंगे, Zn से Cu नीचे है तो Cu Zn को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, जो ऊपर होता है नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, तो ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन टेक प्लेस। ठीक है, रिएक्शन नहीं होगा। उसी तरह किसी का भी आपको पूछ लेंगे, जैसे यहाँ पर कॉपर की जगह पे कोई और रख देंगे, कॉपर की जगह पे सपोज Au रख देंगे। अच्छा बताइए, कॉपर की जगह पे अगर Mn रख देंगे तो क्या होगा? अगर कॉपर की जगह पे Ma या Na रख देते हैं, क्या रख देते हैं सपोज, या Mg रख देते हैं, क्या रख देते हैं Mg। अगर Mg को हम लोग रिएक्शन करेंगे ZnSO4 से, Mg को रिएक्शन करेंगे ZnSO4 से, क्या हो जाएगा? MgSO4 प्लस Zn रिएक्शन होगा कि नहीं? जरूर होगा, क्योंकि देखिए Mg जो होता है ऊपर में आता है, यहाँ पर इस साइड में आया था, उसके बाद Zn आएगा, तो Mg आएगा ऊपर में, तो Mg क्या करेगा? Zn को डिस्प्लेस कर सकता है। ये रिएक्शन होगा, बुझ गए? ये रिएक्शन क्या होगा? ये रिएक्शन तो होगा। ठीक है, तो Mg अगर ZnSO4 से रिएक्शन करेगा तो क्या बन जाएगा? MgSO4 प्लस Zn, तो यहाँ पर ये रिएक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि Mg ऊपर है और Zn नीचे है, Mg इस साइड था, उसके बाद Zn आएगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं से एक और क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लेंगे तो, इसमें से पूछेंगे गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे विच वन इज गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा? सपोज आपके पास ऑप्शन है Ag, आपके पास ऑप्शन है Cu, आपके पास ऑप्शन है I2, आपके पास ऑप्शन है F2। कौन होगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब पहले क्या होता है, पहले ये समझेंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब होता है दूसरे का काम करना, तो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे आपको बताया था बीमा एजेंट दूसरे का बीमा करता है, LIC एजेंट दूसरे का LIC करता है, उसी तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस होगा। तो रिड्यूस होने का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो कौन इसमें से जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा? फ्लोरीन। फ्लोरीन से कोई पावरफुल तो होता ही नहीं है पीरियोडिक टेबल पे। ठीक है, फ्लोरीन क्या करेगा? यहाँ पर देखिए सबसे नीचे में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सबसे नीचे में। ठीक है, यहीं पर अगर आपको रिड्यूसिंग एजेंट पूछते तो, यहीं पर आपको अगर रिड्यूसिंग एजेंट पूछते तो जो ऊपर वाला होता है उसको दे देते। इसमें से बेहतर रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा? तो ऊपर वाला कौन है? देखिए सबसे ऊपर में कौन है? Cu है, तो क्या हो जाता? Cu आंसर हो जाता। क्या हो जाता? Cu हो जाता। नोट कीजिए इसको। समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं पर एक और क्वेश्चन पूछेंगे तो बताइए, ये क्वेश्चन है दूसरा, व्हाट हैपन व्हेन Ni rod is deposited in Zn जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन। आपको बताना है, जब हम लोग निकेल का रॉड क्या करेंगे, जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में अगर डिप कर देंगे, इसमें है जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन, जिंक नाइट्रेट का सॉल्यूशन, इसमें कौन सा रॉड हम लोग डाल दिए? निकेल का रॉड डाल दिए।
ये किसका रॉड है? निकेल का रॉड है। तो क्या होगा, रिएक्शन होगा कि नहीं होगा बताइए। अच्छा, रिएक्शन कैसे होगा? जब हम लोग निकेल को रिएक्शन करेंगे ZnNO3 हॉल 2, क्या होना चाहिए? NiNO3 हॉल 2 प्लस Zn। बताइए कि जिंक को डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं, जिंक को निकेल डिस्प्लेस कर पाएगा कि नहीं। उसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, जो ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर पाता है, जो नीचे होता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाता है। यहाँ पर देखिए जिंक। तो बताइए यहाँ पर निकेल को अगर निकेल Ni रॉड को हम लोग अगर डालेंगे ZnNO3 सॉल्यूशन में, मतलब जिंक नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं? क्या ये रिएक्शन होगा कि नहीं? तो ये रिएक्शन नहीं होगा। यहाँ पर देखिए निकेल नीचे है, निकेल कहाँ पर है? निकेल देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर निकेल है और यहाँ पर जिंक है। जिंक निकेल को डिस्प्लेस कर सकता है, निकेल में इतना कैपेसिटी नहीं है कि इसको रहते ये इसको डिस्प्लेस कर दे, मतलब जिंक को रहते ये इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दे। इलेक्ट्रॉन का लॉस पहले कौन करेगा? जिंक करेगा, क्योंकि ये ऊपर है। तो जिंक देखिए यहाँ पर देखिए, तो इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर ये +2 से जा रहा है 0 में, मतलब ये रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन नहीं होगा निकेल अगर रहेगा, क्योंकि निकेल नीचे है तो निकेल क्या करेगा? खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, लेकिन यहाँ पर देखिए निकेल ऑक्सीडाइज हो गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोलते हैं जो ऊपर रहता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस करता है, जो नीचे रहता है वो ऊपर वाले को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। यहाँ पर देखिए निकेल नीचे है, तो ये निकेल नीचे है तो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। अगर ऊपर रहता है Mn रहता है यहाँ पे, तो Mn डिस्प्लेस कर देता, तब ये रिएक्शन हो जाता। तो क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन टेक प्लेस। क्या रिएक्शन नहीं होगा? रिएक्शन होगा कि नहीं? नहीं होगा। नो रिएक्शन टेक प्लेस, नो रिएक्शन ही नहीं होगा। नोट कीजिए इसको, समझ में आ रहा है? ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तीसरा तो हो गया था, चौथा। पहला हम लोग पढ़े थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा डिस्प्लेसमेंट। अब हम लोग पढ़ेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। ये समझ में आया? इसके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12। ठीक है, चौथा है रेडॉक्स रिएक्शन, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें एक ही एलिमेंट का, जो एक ही एटम होगा, उसी का ऑक्सीडेशन भी होगा, उसी का रिडक्शन भी होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है? पहला एग्जांपल, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। जैसे अगर हम लोग P4 का रिएक्शन कराएंगे NaOH से, तो ये रिएक्शन हो जाएगा PH3 प्लस NaH2PO2, ये हो जाएगा। यहाँ पर सबका ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस, यहाँ पर देखिए P4 अपने एलोट्रोपिक फॉर्म में है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। यहाँ पर देखिए सोडियम का +1, OH का -1 होता है। ठीक है, दोनों का देखें कंबाइन, इसका -2, इसका +1 हो जाता है। यहाँ पर देखिए PH3, इसका +1, इसका फॉस्फोरस का यहाँ पर -3। यहाँ पर देखिए सोडियम +1, सबका निकालेंगे तो क्या होगा? देखिए यहाँ पे सोडियम क्या हो जाएगा? +1, उसके बाद 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का भी होता है क्या? +1, प्लस फॉस्फोरस को मान लीजिए X, अब +2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन का होता है -2 बराबर 0। ओवरऑल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, क्या हो जाएगा? यहाँ से 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3, और ये हो जाएगा 3 - 4 + X = 0। तो यहाँ से -1 हो जाएगा, X बराबर क्या आ जाएगा? +1। X बराबर क्या आ जाएगा? +1। यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस का +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है।
यहाँ पर देखिए एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। यहाँ पर देखिए P4, यहाँ पर देखिए फॉस्फोरस 0 से जा रहा है -3, 0 से जा रहा है -3, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या होता है रिडक्शन, रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए यही 0 से कहाँ पर जा रहा है +1, ऑक्सीडेशन, 0 से +1 क्या हो गया ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का ऐसा रिएक्शन जिसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, उसका ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी करे 0 से +1 और डिक्रीज भी करे 0 से -3, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये आप लोग निकाल लेंगे फॉर्मूला से, +1 आएगा इसका। चलिए दूसरा एग्जाम्पल, H2O2, ये क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर इसको डिकम्पोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये होगा। अच्छा बताइए H2O2 में ऑक्सीजन का क्या होता है, पेरोक्साइड में क्या होता है ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर, ये होता है। H2O2 का आपको स्ट्रक्चर बताए थे किस तरह से होता है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, ये -1, ये -1, ये +1, ये +1, ये होता है पेरोक्साइड लिंकेज, -1 और इस पे -1, ये हमारा होता है पेरोक्साइड लिंकेज। ठीक है, तो ऑक्सीजन पे क्या है -1 चार्ज है। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन, ये ऑक्साइड है ना, ये तो -2 है, यहाँ पे क्या है 0। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन का, यहाँ पर देखिए -1 से -2 पे जा रहा है और डिक्रीज कर गया ऑक्सीडेशन नंबर, तो मतलब क्या हो गया रिडक्शन, क्या हो गया रिडक्शन। और O2 देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, O2 का -1 से 0 पे जा रहा है, मतलब -1 से 0 मतलब ऑक्सीडेशन, क्या हो गया है ऑक्सीडेशन। तो एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर रिडक्शन। तो एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन भी होगा रिडक्शन भी होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, इसको नोट कीजिए, नोट कीजिए। उसके बाद और एग्जाम्पल हम लोग करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, अगर हैलोजन को हम रिएक्शन कराते हैं OH- से, मतलब बेसिक मीडियम में, और कैसा होगा कोल्ड एंड डाइल्यूट। ठीक है, तो ये बना देगा X- प्लस XO-। उसी तरह अगर हम रिएक्शन कराएंगे हैलोजन को बेसिक मीडियम में और हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, तो ये बन जाएगा X- प्लस XO3-। ठीक है, देखिए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं है यहाँ पे देखिए, यहाँ पर इसका एलिमेंटल स्टेट में है ये 0, यहाँ पर देखिए -1, यहाँ पे कितना है -1, और इसका निकालिए तो कितना होगा, इस पे देखिए तो x का चार्ज कितना होगा, इस पे अगर निकालेंगे तो इसको मान लीजिए x प्लस ऑक्सीजन का -2 इक्वल टू -1, ओवरऑल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पे -1, तो ये कितना हो जाएगा X-2 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू हो जाएगा +1, -2 को लेके जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा +1, तो इस पर कितना चार्ज है +1। देखिए इसमें एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है रिडक्शन भी, 0 से +1 ऑक्सीडेशन, 0 से -1 रिडक्शन, तो क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। दूसरा देखते हैं, यहाँ पर देखिए एलिमेंटल स्टेट में इसका 0 और यहाँ पर देखिए इसका -1 और यहाँ पर इसका निकालिए तो क्या होगा, इसको मान लेते हैं x। ठीक है, x प्लस 3 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन पे -2 बराबर कितना -1, ओवरऑल चार्ज कितना है -1 है, तो ये कितना हो जाएगा x-6 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा +5, कितना आ जाएगा +5, -6 को उस साइड लेके जाएंगे तो +6 हो जाएगा, इसका कितना यहाँ पर हो गया +5। तो देखिए यहाँ पर 0 से जा रहा है -1 रिडक्शन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ये क्या है रिडक्शन।
और यहाँ पर देखिए इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन यहाँ पर इसका क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पर ये एक्स क्या है, यहाँ पर ये एक्स है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एक्स क्या है, हैलोजेंस है, क्या है, हैलोजेंस। एक्स यहाँ पर हमारा है हैलोजेंस, ग्रुप 17 का एलिमेंट क्या है, हैलोजन है। यहाँ पर देखिए फ्लोरीन नहीं हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है, फ्लोरीन। नोट देके आप लोग लिख सकते हैं, फ्लोरीन कैन नॉट शो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। DIS प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं शो करेगा। किस लिए नहीं शो करेगा, क्योंकि देखिए फ्लोरीन का सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। क्या होता है फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो होता है -1, एक होता है 0। और देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करने के लिए कम से कम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट का जरूरी पड़ता है। एक तो उसको बढ़ाना भी पड़ेगा ऑक्सीडेशन स्टेट और घटाना भी पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 0 से जा रहा है -1 मतलब डिक्रीज हो रहा है, और 0 से जा रहा है +5 मतलब इंक्रीज हो रहा है। 0 से जा रहा है देखिए -1 और 0 से जा रहा है +1, इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। इंक्रीज होगा तब ना उसका ऑक्सीडेशन होगा, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इजकल ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इजकल रिडक्शन। तो यहाँ पर देखिए फ्लोरीन का सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट है। सपोज -1 के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, तो -1 से 0 जाएंगे तो क्या होगा, -1 से 0 रिडक्शन होगा, -1 से 0 ऑक्सीडेशन होगा, बढ़ रहा है, लेकिन रिडक्शन तो फिर नहीं होगा, -1 से कम तो नहीं हो सकता है फ्लोरीन। इसीलिए फ्लोरीन का यहाँ पर देखिए एक्स बराबर, यहाँ पर आयोडीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर फ्लोरीन नहीं हो सकता है, क्योंकि फ्लोरीन का सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करता है, -1 एंड 0। फ्लोरीन F2 के फॉर्म में रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट। और सपोज HF है तो इसमें क्या होगा, -1 होगा। तो सिर्फ 2 ही ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है, इसीलिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन ये शो नहीं करेगा। इसको नोट कीजिए, उसके बाद एक क्वेश्चन करते हैं। समझ में आ रहा है, इसका लिमिटेड एग्जांपल होता है, आपको सारा याद रखना है, ठीक है। एग्जाम में पूछेगा तो आप निकाल भी सकते हैं। वैसे एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होगा तो उसको बोलेंगे डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। क्वेश्चन है, which of the following reaction shows disproportionation reaction। कौन सा इसमें से डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। पहला एग्जांपल आपका दिया हुआ है, जब KClO3 को हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो बनेगा KCl + O2। दूसरा आपका दिया हुआ है, Zn को जब हम रिएक्शन करेंगे HCl से तो बन जाएगा ZnCl2 + H2 गैस। तीसरा कैल्शियम कार्बोनेट को अगर हम लोग डिकम्पोज करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड + कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगा। चौथा H2 को अगर हम रिएक्शन करेंगे H2O से तो ये बनेगा H2S + SO2। बताइए कौन सा रिएक्शन पॉसिबल है
और कौन सा रिएक्शन, मतलब कौन सा इसमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है आपको चेक करना है। तो क्या चेक करेंगे, एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो, रिडक्शन भी हो रहा हो, तो वही क्या हो जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। यहाँ पर देखिए KClO3 में अगर चेक करेंगे तो पोटासियम का तो +1 होगा, यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिए, क्या आ जाएगा यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेटस का। यहाँ पर +1 -1 और यहाँ पे 0। याद कीजिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है कि नहीं, एक ही रिएक्टेंट एक या एक से अधिक प्रोडक्ट में डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, चलिए ये तो नहीं हुआ। दूसरा देखते हैं, देखिए जिंक अपने एलिमेंटल स्टेट 0, यहाँ पर देखिए +1 -1, जिंक यहाँ पर +2, हाइड्रोजन यहाँ पे 0 और क्लोरीन यहाँ पे -1। देखिए यहाँ पर जिंक 0 से जा रहा है +2 में, हाइड्रोजन जा रहा है +1 से 0 में। रेडॉक्स रिएक्शन तो है लेकिन ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जिंक देखिए इसका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है। तो ये कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया। मेटल जब एसिड से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा, ये भी नहीं हुआ। तीसरा देखिए कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होगा तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाएगा, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। लेकिन देखिए ये रेडॉक्स रिएक्शन है क्या, ये हमको लग रहा है रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। यहाँ पर देखिए +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर कार्बन का देखेंगे तो -2 ही आएगा और यहाँ पर 3 × 2 = 6 और +2 यहाँ पर 4 आएगा कार्बन का और ऑक्सीजन का -2। यहाँ पर देखिए +2 -2, यहाँ पर देखिए +4 और ऑक्सीजन का -2। ये रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है। देखिए कैल्शियम का भी ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर रहा है +2 से +2, ऑक्सीजन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज कर रहा है -2 और कार्बन का भी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं चेंज कर रहा है, मतलब ये रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। तो ये भी चेक करना है कि आपको एग्जाम्पल में हो सकता है दे दिया है रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं, वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं हो, ऐसा भी एग्जाम्पल आपको मिल सकता है, ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता है, तो उसको भी चेक करेंगे। तो ये रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, ये रेडॉक्स रिएक्शन ही नहीं है ये वाला। ठीक है, ना किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है ना किसी का रिडक्शन हो रहा है, सबका ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट है। यहाँ पर चेक करते हैं लास्ट वाला, देखिए अपने एलिमेंटल स्टेट H2 0, H2 S8, ये सब क्या है, इसका एग्जिस्ट करता है सल्फर H2 में S8 में, तो ये सब क्या है इसका एलिमेंटल स्टेट, इसमें क्या होगा 0 होगा। यहाँ पर देखिए इसका -2, इसका +1, यहाँ पर देखिए इसका क्या हो जाएगा -2, यहाँ पर +1, यहाँ पर इसका देख लीजिए कितना हो जाएगा +4। तो यहाँ पर देखिए सल्फर, यहाँ पर देखिए सल्फर -0 से -2 पे जा रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, क्या हो रहा है रिडक्शन। और यहाँ पर देखिए सल्फर, फिर यहाँ पर देखिए सल्फर क्या हो रहा है, यहाँ से 0 पे कितना, 0 से कितना पे जा रहा है +4 पे जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, मतलब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब आपको याद रहेगा। ठीक है, तो सारा एग्जाम्पल आप लोग क्या करिए, नोट करते जाइए, सारा एग्जाम्पल आप लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि इसका लिमिटेड एग्जाम्पल होता है, इसी में से आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, ये क्या है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इसको नोट कीजिए। उसके बाद एक छोटा सा रिएक्शन है, छोटा सा टाइप और है, जिसको हम लोग बोलते हैं कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जो डिस्प्रोपोर्शनेशन का उल्टा होता है। ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं। लास्ट टाइप हमारे पास है लास्ट टाइप का हमारे पास रिएक्शन है फिफ्थ। कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब डिकम्पोजिशन का ये उल्टा होता है। कम प्रोपोर्शनेशन क्या होता है, डिकम्पोजिशन का उल्टा। ठीक है, जैसे अभी एग्जांपल लास्ट में हम लोग लिए थे, जो रेडॉक्स रिएक्शन था उसका, उसी का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे देखिए H2S प्लस SO2, और भी ले सकते हैं आप, H2O प्लस O2 गिव्स H2O2।
डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को उल्टा लिख दीजिए, क्या करिए, उल्टा लिख दीजिए, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिख दीजिए, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, तो वो हो जाएगा कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट चेक कीजिए, इसका -2 +2, इसका +4, ऑक्सीजन का -2, यहाँ पर देखिए 0 और यहाँ पे इसका -2 +1, ठीक है, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर देखिए -2 से 0 जा रहा है, -2 से 0 क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और +4 से 0 जा रहा है, रिडक्शन। ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें क्या होता था, उल्टा था रिएक्शन, मतलब एक ही, यहाँ पर देखिए एक रिएक्टेंट साइड एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट आता है और उससे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होता है। यहाँ पर देखिए 2 ऑक्सीडेशन स्टेट रिएक्टेंट साइड है और वहाँ पर एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, 2 मिलके 1, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए, इसका अगर बात करेंगे तो यहाँ पर -2, यहाँ पर 0 एलिमेंटल स्टेट में, यहाँ पर -1 परऑक्साइड है। ये क्या होता है परऑक्साइड, O-1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए -2 से जा रहा है -1 में, मतलब रिडक्शन, -2 से -1 में ऑक्सीडेशन, कम हो रहा है ना, माइनस में कम होने का मतलब बढ़ना। यहाँ पर क्या हो गया, रिडक्शन, 0 से -2 -1, ठीक है। तो ये देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का उल्टा होता है कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, मतलब इसमें यहाँ पर देखिए प्रोडक्ट में इसको अगर उल्टा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -2 और 0 से जा रहा है -1 में, यहाँ पर -2 और +4 से जा रहा है 0 में, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। आज हम लोग डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसमें 5 टाइप का हम लोग रिएक्शन पढ़े हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन था, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और हम लोग पढ़े हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और कम प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और सबसे इंपॉर्टेंट डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। थैंक यू।